10 है, लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 10 है और इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिएगा। डिस्क्राइब द कंडीशन, डिस्क्राइब माने वर्णन कीजिए, बताइए, द कंडीशन दशा का, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी की दशा का वर्णन कीजिए, एंड द फैमिलीज ऑफ द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स जो लोग हैं, कचरा बीनने वाले लोगों को रैग पिकर्स कहते हैं। द फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले लोगों के परिवारों का वर्णन, की दशा का वर्णन कीजिए जो सीमापुरी में, हु लिव हेयर, जो यहाँ रहते हैं। पूरा अर्थ क्या होगा, सीमापुरी में जो कचरा बीनने वाले परिवार रहते हैं उनकी दशा का वर्णन कीजिए, उनके बारे में बताइए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया था, 2016 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ, आप इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए तैयार करने का प्रयास करेंगे। आंसर है सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी स्थित है, इज सिचुएटेड स्थित है, ये पैसिव वॉइस में है। सीमापुरी इज सिचुएटेड स्थित है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है, पेरीफेरी मानी सीमावर्ती होना, सीमा पर स्थित होना, लिख लीजिए इसको। सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है। द फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स, फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले लोगों का परिवार, कचरा बीनने वाले लोगों के परिवार, लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में रह रहे हैं। कचरा बीनने वाले लोगों के परिवार जो सीमापुरी में रह रहे हैं, हैव टू लीड, हैव टू लीड, लीड का अर्थ यहां जीवन जीना, हैव टू लीड, उन्हें जीना पड़ता है, हैव टू लीड जीना पड़ता है, ए मिजरेबल लाइफ, एक पीड़ादायक जीवन। कचरा बीनने वाले लोगों के परिवार जो सीमापुरी में रहते हैं उन्हें पीड़ादायक जीवन जीना पड़ता है, हैव टू लीड मानी जीना पड़ता है, ए मिजरेबल लाइफ मानी पीड़ादायक जीवन, यानी बहुत ही दयनीय जीवन जीना पड़ता है उनको, मिजरेबल लाइफ मानी दयनीय जीवन या पीड़ादायक जीवन। Those who live here, वो जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, वो सब के सब अतिक्रमी हैं, अनाधिकृत रहने वाले लोग हैं, शरणार्थी हैं। Who came from बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे, came मानी आए, who मानी जो, came मानी आए थे, from बांग्लादेश, बांग्लादेश से, in 1971 1971 में, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आ गए थे। और साहिब्स फैमिली इज ऑल्सो अमंग देम, और साहिब का परिवार, साहिब्स फैमिली मानी साहिब का परिवार, इज है ऑल्सो भी, अमंग देम उनमें से ही, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। अराउंड 10,000 रैग पिकर्स, अराउंड मानी लगभग, अराउंड मानी लगभग, 10,000 मानी 10,000, रैग पिकर्स मानी कचरा बीनने वाले लोग, लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग, लिव हेयर यहाँ रहते हैं, लिव मानी रहते हैं, हेयर मानी यहाँ, करीब 10,000 कचरा बीनने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो विदाउट एनी फैसिलिटी, बिना किसी सुविधा की, विदाउट मानी के बिना, विदाउट एनी फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मानी सुविधाएं, बिना सुविधाओं के, ऑफ सेवेज एंड ड्रेनेज, सेवेज और ड्रेनेज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, सेवेज और ड्रेनेज की सुविधाओं के बिना वो यहाँ रहते हैं। ये दोनों ही गंदगी की निकासी की व्यवस्था होती है। सेवेज मल, मल जो होता है गंदगी, उसके निकासी की व्यवस्था को सीवेज कहते हैं। यानी कि जो घरों में सेफ्टी टैंक वगैरह बनाए हुए होते हैं, उनकी जो पाइपलाइन होती है वो जाके एक बड़ी लाइन में मिलती है, उस व्यवस्था को सीवेज बोलते हैं। और ड्रेनेज, ड्रेनेज जो आमतौर पर गंदा पानी घरों से निकलता है नालियों के जरिए, वो नालियां ड्रेनेज कहलाती हैं। गंदे पानी के निकलने की नालियां जो दिन भर
जो है वो रसोई से जूठन वगैरह धोने में, और जो आपका बाथरूम में स्नान वगैरह करने से जो गंदा पानी निकलता है वो उसकी जो नाली होती है वो ड्रेनेज, और सेवेज मैंने बता दिया आपको मल त्याग, यानी दोनों ही गंदगी से संबंधित बातें हैं। तो सेवेज एंड ड्रेनेज की भी वहां सुविधा नहीं है। अब जब सेवेज और ड्रेनेज की भी सुविधा नहीं है तो वो वास्तव में एक बहुत गंदा स्थान बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग रहते हैं। दे हैव बीन लिविंग हेयर, वे यहाँ रह रहे हैं। हैव बीन लिविंग मानी रह रहे हैं, हेयर मानी यहाँ, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन मानी से अधिक, मोर देन मानी से अधिक, 30 ईयर्स 30 साल से भी अधिक समय से, मोर देन 30 ईयर्स 30 साल से भी अधिक समय से, विदाउट एनी आइडेंटिटी बिना किसी पहचान के रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स और बिना किसी अनुमति के रह रहे हैं। तो आगे देखिए, दे हैव बट दे हैव राशन कार्ड्स। बात यह आई थी कि उनके पास पहचान नहीं है, विदाउट आइडेंटिटी के रह रहे हैं वो, लेकिन धीरे धीरे उनके राशन कार्ड बन गए। दे हैव राशन कार्ड्स, उनके पास राशन कार्ड्स हैं। सो इसलिए दे हैव बीन एबल, वे सक्षम हो गए, वे इस योग्य हो गए, इसलिए इस योग्य हो गए हैं, हैव बीन एबल इस योग्य हो गए हैं, टू गेट देयर नेम इन वोटर्स लिस्ट, टू गेट, गेट का अर्थ है जुड़वाना, गेट देयर नेम अपने नाम जुड़वाने योग्य हो गए, टू गेट देयर नेम अपने नाम जुड़वाने लायक हो गए, वो नाम जुड़वाने में एबल हो गए, इन वोटर्स लिस्ट मतदाता सूचियों में, मतदाता सूचियों में अपने नाम जुड़वाने में सक्षम हो गए। वो राशन कार्ड बनते ही मतदाता सूचियों में उनके नाम जुड़ गए। और हमारे देश में एक बार मतदाता सूची में जब नाम जुड़ जाता है तो धीरे धीरे सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त होने लग जाती है, क्योंकि वो एक किसी न किसी पार्टी का वोट बैंक बन जाता है स्वतः ही। तो राशन कार्ड प्राप्त हो गया, और राशन कार्ड प्राप्त होने की वजह से सो दे हैव बीन एबल, वे सक्षम हो गए, टू गेट देयर नेम अपना नाम जुड़वाने में, इन वोटर्स लिस्ट मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने में सक्षम हो गए, एंड एनेबल देम, और इससे वो एक कार्य में और सक्षम हो गए, एनेबल देम इस मतदाता सूची में नाम जुड़ने से और राशन कार्ड प्राप्त होने से वे सक्षम हो गए, टू बाई ग्रेन, सस्ता अनाज खरीदने में भी वो सक्षम हो गए। टू बाई माने खरीदना, ग्रेन माने अनाज, अनाज खरीदने में भी सक्षम हो गए वो, यानी कि अब वो सरकारी स्कीम से या किसी भी तरह से जो अनाज थोड़ा महंगा मिलता है आम आदमी को, जो गेहूं 18, 20, 25 रुपए किलो मिलता है, वो उनको 3, 4, 2, 3 रुपए किलो में प्राप्त होने लग गया है। तो कुल मिलाकर इतनी सुविधाएं उनको प्राप्त हो गई। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट टू देम, भोजन उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। फूड मानी भोजन, इज मानी है, मोर इम्पोर्टेंट अधिक महत्वपूर्ण, फॉर टू देम उनके लिए, भोजन उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल मानी अस्तित्व बनाए रखना या जीवित रहना, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, देन एन आइडेंटिटी पहचान के बजाय, देन मानी के बजाय, पहचान के बजाय किसी भी तरह की उनकी पहचान बने उसकी बजाय भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहचान न हो तो चल जाता है लेकिन खाने को पेट में रोटी जरूर चाहिए टाइम पर, इसलिए भोजन ज्यादा जरूरी है पहचान के बजाय। दे हैव टू लिव, उन्हें रहना पड़ता है, हैव टू लिव उन्हें रहना पड़ता है, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड कच्चे घरों में, स्ट्रक्चर ऑफ मड का अर्थ लिखो कच्चे घरों में, स्ट्रक्चर माने निर्माण और मड माने कच्चा मिट्टी वगैरह का निर्माण, तो कच्चे घरों में रहना पड़ता है उनको, विथ रूफ्स जिन पे छात होती है, रूफ्स माने छात, जिन घरों पे छात होती है, ऑफ टिन या तो टिन की छात होती है, टिन ये चादर टेन को कहते हैं, टिन जो लोहे की हो सकती है, सीमेंट की हो सकती है, आजकल कुछ जगह प्लास्टिक की चादर भी आती है। तो उनमें इतने पैसे वाले लोग नहीं है, लेकिन कहीं से कोई डोनेट करता है, मिल जाती है उनको, और कुछ लोग जो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं वो स्वयं पे ले आते होंगे, लेकिन केवल या तो उनके जो कच्चे घर है उनके ऊपर टिन की छात होती है,
एंड तारपुलिन या फिर तिरपाल की छात होती है। ये तिरपाल की छात होना तो उनके लिए एक नॉर्मल बात है। तो या तो तिरपाल की छात तो डालेंगे, तिरपाल की छात होती है या टिन की छात होती है या फिर कोई झोपड़े नुमा मकान होता है, घास फूस की छात भी हो सकती है, जो इसमें जिक्र दिया है। आगे देखिए, अब ये इनके रहने का ये जीवन शैली है उनकी। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी इन्हीं में बड़े होते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप मानी बड़े होते हैं, इन देम मानी इन्हीं में, इन कच्चे घरों में और ये तिरपाल वगैरह का जो छात वगैरह का इनका जो रहने का जो भी आवास ये बनाते हैं, इन्हीं में बच्चे बड़े होते हैं। और वो बड़े होते होते बच्चे क्या होते हैं, दे एंड बिकम बन जाते हैं, बिकम मानी बन जाते हैं, पार्टनर्स भागीदार। वो बच्चे बिकम पार्टनर्स मानी भागीदार बन जाते हैं, वो बच्चे भागीदार बन जाते हैं इन वर्क कार्य में भागीदार बन, ऑफ रैग पिकिंग कचरा बीनने के कार्य में वो बच्चे भागीदार बन जाते हैं। अर्थात वो बच्चे भी ये काम करने में अपने घर वालों की मदद करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे भी इन्हीं में बड़े होते हैं और इसी काम में भागीदार बन जाते हैं। टू गेट स्मॉल अर्निंग, और वो क्यों भागीदार बनते हैं, टू गेट प्राप्त करने के लिए, स्मॉल अर्निंग थोड़ी बहुत आमदनी, स्मॉल मन थोड़ी बहुत और अर्निंग मानी आमदनी, थोड़ी बहुत आमदनी प्राप्त करने के लिए, फॉर सर्वाइवल वही अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो आमदनी चाहिए, जो आय चाहिए, थोड़ी बहुत जो उनको प्राप्त होती है, कचरा बीनने से प्राप्त होती है, बच्चे भी उसमें सहभागी बन जाते हैं और वो थोड़ी बहुत आय प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। हाँ, आगे देखिए, चिल्ड्रेन हैव टू वॉक विदाउट फुटवियर। चिल्ड्रेन हैव टू वॉक, बच्चों को चलना पड़ता है, हैव टू वॉक माने चलना पड़ता है, बच्चों को चलना पड़ता है विदाउट फुटवियर, बिना चप्पलों के, फुटवियर्स कर लो ऐसा, विदाउट फुटवियर्स बिना चप्पलों के, बच्चों को बिना चप्पलों के चलना पड़ता है, यानी नंगे पांव चलना पड़ता है, बेयर फुट आया है पार्ट में, विदाउट फुटवियर, यानी इतने पैसे नहीं होते उन लोगों के पास। और पार्ट में इसका जिक्र भी आया है लेसन में कि किस तरह से साहब को कहीं से कोई टूटा हुआ जूता प्राप्त हो जाता है। तो उन बच्चों को सबको कैसे चलना पड़ता है, विदाउट फुटवियर्स चलना पड़ता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन माने हजारों बच्चे हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन हजारों बच्चे हैं, हु आर डिप्राइव्ड जो वंचित हैं, हु मानी जो, आर मानी हैं, डिप्राइव्ड मानी वंचित, जो वंचित हैं, हजारों बच्चे हैं जो वंचित हैं, हु आर डिप्राइव्ड जो वंचित हैं, हु आर डिप्राइव्ड जो वंचित हैं, ऑफ इवन मानी भी, बेसिक फैसिलिटीज, ऑफ इवन बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाओं से भी, डिप्राइव्ड ऑफ रहता है आगे, डिप्राइव्ड ऑफ इवन बेसिक फैसिलिटीज मानी मूलभूत सुविधाएं, इवन मानी भी, हजारों बच्चे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, ऑफ लाइफ जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। और वो मूलभूत सुविधाओं में 2-3 बच्चे के लिए मूलभूत सुविधा, लाइक हेल्थ, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ, बच्चे के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस वगैरह, यानी कि अच्छा पौष्टिक आहार उसको बचपन में मिलना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो वो नहीं मिलता उन बच्चों को, तो हु आर डिप्राइव्ड जो वंचित हैं, ऑफ इवन बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, लाइक हेल्थ जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उन बच्चों को प्राप्त नहीं है, एजुकेशन शिक्षा से भी वंचित है वो बच्चे, लेसन में इसका जिक्र शुरू में आ जाता है, यानी साहिब कहता है कि उसके यहाँ कोई स्कूल नहीं है, जब कोई खुलेगा कोई स्कूल बनाएगा तो हो जाएगा, तो ये प्रमाण है इस बात का कि उनकी पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। तो वो बच्चे वंचित हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से वंचित हैं, एजुकेशन शिक्षा संबंधी सुविधाओं से वंचित है, एंड स्पोर्ट्स और खेलकूद संबंधी सुविधाओं से वंचित है। यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स ये बच्चे की मूलभूत सुविधाएं होती है,
यानी उसे अच्छा भोजन मिले, उसे शिक्षा मिले, उसे खेलने के अवसर मिले, खेल से भी उसका शरीर का विकास होता है, तो ये वहाँ बच्चों को प्राप्त नहीं है। ये लाइफ ऑफ सीमापुरी का वर्णन कर रहे हैं आप, जिसमें आपने काफी कुछ लिख दिया है। दे कैन नॉट इवन थिंक, वे सोच भी नहीं सकते, कैन नॉट थिंक सोच नहीं सकते, इवन आ गया तो जोर देके कहने के लिए, स्ट्रांगली कहने के लिए ऑल्सो और इवन आता है, इवन पहले आता है, ऑल्सो आगे आता है। तो दे कैन नॉट इवन थिंक, वे सोच भी नहीं सकते, ऑफ ए गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए, ऑफ ए गुड लाइफ, यानी वो बच्चे अच्छे जीवन की बात सोच भी नहीं सकते। दे कैन नॉट इवन थिंक, वे सोच भी नहीं सकते, ऑफ ए गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए। दे ओनली नो, वे केवल जानते हैं, दे ओनली नो, वे केवल जानते हैं, टू एंगेज देमसेल्व्स, अपने आप को लगाए रखना, अपने आप को व्यस्त रखना। वे बच्चे तो केवल इतना ही जानते हैं कि वो अपने आप को लगाए रखते हैं, व्यस्त रखते हैं अपने आप को इन रैग पिकिंग, कचरा बीनने के कार्य में। वे बच्चे तो केवल इतना ही जानते हैं, दे ओनली नो, ओनली माने केवल जानते हैं, इतना ही जानते हैं केवल, टू एंगेज देमसेल्व्स इन रैग पिकिंग, अपने आप को कचरा बीनने में लगाए रखते हैं वो बच्चे। तो ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, और इसका अर्थ हम कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सबको, कि आप शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये क्लास 12th का के लेसन और क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। धीरे धीरे संपूर्ण सिलेबस, आपका पूरा पाठ्यक्रम इस चैनल पर उपलब्ध होगा। 11वीं क्लास का भी उपलब्ध होगा, 9th 10th का भी होगा, फर्स्ट ईयर का भी होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप देखा करें। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट फोर्सेज कॉन्स्पायर। व्हाट फोर्सेज का अर्थ होता है कौन सी ताकतें। इसका इन दो शब्दों का अर्थ, व्हाट फोर्सेज कौन सी ताकतें, व्हाट फोर्सेज कौन सी ताकतें, कॉन्स्पायर षड्यंत्र करती हैं। कॉन्स्पायर का अर्थ लिखिए, षड्यंत्र करती हैं। बहुत ही धीरे धीरे तसल्ली से आप क्वेश्चन का अर्थ समझें, ऑफलाइन क्लास की तरह समझें, क्योंकि क्वेश्चन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। व्हाट फोर्सेज कौन सी ताकतें कॉन्स्पायर षड्यंत्र करती हैं। किस बात का षड्यंत्र, टू कीप, टू कीप के साथ आप इन पॉवर्टी जोड़ लीजिए, टू कीप इन पॉवर्टी, गरीबी में बनाए रखने के लिए जोड़ लीजिए, इस चीज को जोड़ लीजिए, एंडिंग वर्ड्स है ना ये दोनों, इनको जोड़ लीजिए, अर्थ थोड़ा इजी हो जाएगा। व्हाट फोर्सेज कौन सी ताकतें कॉन्स्पायर षड्यंत्र करती हैं, टू कीप इन पॉवर्टी, गरीबी में बनाए रखने के लिए। टू कीप मानी बनाए रखने के लिए, इन पॉवर्टी मानी गरीबी में। तो कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो गरीबी में ही बनाए रखना चाहती हैं और उसके लिए षड्यंत्र करती हैं। किसको, द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री। द वर्कर्स मानी श्रमिक, काम करने वाले लोग, इन बेंगल्स इंडस्ट्री मानी चूड़ी उद्योग में, चूड़ियों के उद्योग में, और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियों के उद्योग में काम करने वाले वर्कर्स को गरीबी की दशा में बनाए रखने के लिए षड्यंत्र करने वाली कौन सी ताकतें हैं। थोड़ा सा पेचीदा बना दिया गया इसको, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, इस वजह से अर्थ में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आप जोड़िए अर्थ को। तो दोबारा देखिए एक बार, व्हाट फोर्सेस कौन सी ताकतें, वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले वर्कर्स को टू कीप इन पॉवर्टी, गरीबी की स्थिति में ही बनाए रखने के लिए कॉन्स्पायर, षड्यंत्र रचने वाली व्हाट फोर्सेज कौन सी ताकतें हैं। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को गरीबी की दशा में बनाए रखने के लिए षड्यंत्र रचने वाली कौन सी ताकतें हैं।
आपके समझ में आ गया होगा, मैं ये मानता हूं। अब आप अपन आंसर में आते हैं। देखिए लास्ट में जाकर इसका जिक्र आता है, आपको याद हो तो दूसरी जो कहानी है इस पार्ट की, उसके एंडिंग पार्ट में जाकर लेखिका इस बात की जानकारी देती है कि वास्तव में ये जो लोग हैं इनको गरीबी की दशा में बनाए रखने के लिए कुचक्र रचा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ ये खुद भी साहस नहीं दिखाते। तो क्या क्या है देखो, ऐसा कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। एक जगह लेखिका इस बात का जिक्र करती है कि स्टिग्मा ऑफ बर्डन ऑफ स्टिग्मा द कास्ट इन विच दे बोर्न, जिस जाति में वो जन्म लेते हैं उस जाति के कलंक का बोझ भी उनके सिर पर है। इस टाइप का जिक्र पाठ में लिस्ट में मिलता है। तो कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, एक तो ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। इलिटरेसी, इलिटरेसी मानी निरक्षरता, जाति व्यवस्था, निरक्षरता, मिडिलमैन यानी मध्यस्थ, बिचौलिए, जो बिचौलिए लोग हैं वो, एंड ट्रेडिशनल टेंडेंसी और परंपरागत प्रवृत्ति। ट्रेडिशनल मानी परंपरागत, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, टेंडेंसी मानी प्रवृत्ति। इसमें 4-5 नाम आए, ध्यान से देखो। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, इलिटरेसी, निरक्षरता, मिडिलमैन, बिचौलिए, मध्यस्थ, एंड ट्रेडिशनल टेंडेंसी, और जो परंपरागत प्रवृत्ति है उन लोगों की। आर सम फोर्सेज, आर मानी है, सम फोर्सेज मानी कुछ ताकतें, आर सम फोर्सेज कुछ ताकतें हैं, दैट कॉन्स्पायर जो षड्यंत्र करती हैं, दैट मानी जो, कॉन्स्पायर मानी षड्यंत्र करती हैं, टू कीप बनाए रखने के लिए, द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री, चूड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को, इन पॉवर्टी, गरीबी की दशा में। तो ये सब चीजें हैं, दोबारा देखिए एक बार। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, निरक्षरता, मध्यस्थ लोग, परंपरागत प्रवृत्तियां, ये सब कुछ ताकतें हैं जो षड्यंत्र रचती हैं उन्हें चूड़ी उद्योग में काम करने, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को गरीबी की दशा में बनाए रखने के लिए षड्यंत्र करती है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल इन फिरोजाबाद, मोस्ट ऑफ पीपल इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ पीपल मानी अधिकांश लोग, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, आर एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग, आर एंगेज्ड, व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, आर एंगेज्ड, लगे हुए हैं या व्यस्त हैं, इन बेंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने में। यानी फिरोजाबाद के अधिकांश लोग चूड़ियां बनाने के काम में लगे हुए हैं। दे हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, इन दिस इंडस्ट्री, इस उद्योग में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, वे इस उद्योग में कार्य कर रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन का अर्थ लिखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनरेशन मानी पीढ़ी। तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से इस उद्योग में कार्य कर रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, फॉर देम, उनके लिए। ये फॉर देम, देम उन वर्कर्स की बात है, वहां के लोगों की बात है जो इस उद्योग में पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, फॉर देम, उनके लिए, टू थिंक ऑफ डूइंग अनदर जॉब, टू थिंक, सोचना भी, ऑफ डूइंग अनदर जॉब, दूसरा व्यवसाय करने के बारे में सोचना भी उन लोगों के लिए बहुत कठिन है। वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। हाँ, आगे देखिए। द साहूकार, साहूकार जब पाठ पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था ये कौन लोग होते थे। पहले जो ब्याज पर पैसा उधार देते थे और फिर ब्याज के जाल में गरीब आदमी को फंसाए रखते थे, ऐसे लोगों के लिए ये नाम प्रयुक्त होता था, साहूकार। द साहूकार
मिडिलमैन, ये फिर आ गया बिचौलिए, मध्यस्थ। द पुलिसमैन, सिपाही पुलिस के। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, जो पुलिसमैन भी हैं और वकील वगैरह भी हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स अर्थात नौकरशाही, कर्मचारी वर्ग। एंड द पॉलिटिशियंस, और सबसे ऊपर पॉलिटिशियंस, राजनेता। तो ये कुछ एक नाम आए, इनको ठीक से समझ लेना। साहूकार, मिडिलमैन, मध्यस्थ, पुलिसमैन, पुलिस के सिपाही, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता। इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया तो फिर हैव आया आगे। इन सब ने हैव ट्रैप्ड, फंसा लिया है। हैव ट्रैप्ड माने फंसा लिया है, ठीक से लिख लो। इन सब ने हैव ट्रैप्ड, फंसा लिया है, देम, उनको, यानी कि बेंगल मेकर्स को। किसको? बेंगल मेकर्स को। इन सब ने हैव ट्रैप्ड, फंसा लिया है, देम, उनको फंसा लिया है, इन विशियस सर्किल। विशियस सर्किल अर्थात कुचक्र। विशियस सर्किल का लिखिए कुचक्र। इन सब ने इनको, बेंगल मेकर्स को, कुचक्र में फंसा लिया। आगे, दे डू नॉट लेट देम, दे डू नॉट लेट देम थिंक, वे उन्हें सोचने भी नहीं देते। दे डू नॉट लेट देम थिंक का अर्थ लिखो, वे उन्हें सोचने तक नहीं देते या सोचने भी नहीं देते। एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के सिवाय। एक्सेप्ट माने सिवाय, यानी चूड़ियां बनाने के सिवाय किसी दूसरी बात उनको सोचने ही नहीं देते, वे कुचक्र में फंसाया हुआ रखते हैं। ये सब लोग इनको चूड़ियां बनाने के अतिरिक्त किसी दूसरे कार्य के बारे में सोचने भी नहीं देते। इफ समवन एवर डैश, यदि, समवन मानी कोई, एवर मानी कभी, यदि कोई कभी, डैश, डैश मानी हिम्मत दिखाता है, यदि कभी कोई हिम्मत दिखाता है, टू डू एनी अदर वर्क, कोई दूसरा कार्य करने की, यदि कोई कभी किसी दूसरे कार्य को करने की हिम्मत दिखाता भी है, तो ही विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो उसे पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा। हाउल्ड अप माने लपेटे में लेना, घसीटना। पुलिस के द्वारा, विल बी हाउल्ड अप, घसीटा जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो उस आदमी को पुलिस के द्वारा परेशान किया जाएगा, पुलिस के द्वारा परेशान किया जाएगा। ड्यू टू इयर्स ऑफ माइंड नूविंग टॉयल, और साथ ही साथ एक कारण ये भी तो है ना, स्वास्थ्य संबंधी। ड्यू टू जहां भी आ जाए अर्थ होता है कि कारण से। ड्यू टू इयर्स ऑफ माइंड नूविंग टॉयल। इयर्स मानी वर्षों से की जाने वाली, माइंड नूविंग टॉयल मानी दिमाग को सुन्न कर देने वाली, दिमाग को सुन्न बना देने वाली मेहनत। टॉयल मानी मेहनत, माइंड नूमिंग मानी दिमाग को सुन्न कर देने वाली, इयर्स मानी वर्षों से। ड्यू टू इयर्स ऑफ माइंड नूमिंग टॉयल, वर्षों से दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो मेहनत ये लोग करते हैं, इसके कारण से दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी, इसके कारण से दे हैव लॉस्ट, वे खो चुके हैं, उन्होंने खो दी है। दे हैव लॉस्ट, वे खो चुके हैं या उन्होंने खो दी है, देयर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, अपनी सोचने की योग्यता। देयर मानी अपनी, देयर मानी अपनी, एबिलिटी मानी योग्यता, ऑफ थिंकिंग मानी सोचने की। पूरा अर्थ क्या होगा? वर्षों से जो दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत के कारण से, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, उन्होंने अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो दिया है, योग्यता को खो दिया है। हाँ आगे देखिए। हाँ तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट से, बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वाले पार्ट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है, समझिए इसको। मेंशन द हैजर्ड्स, मेंशन माने उल्लेख कीजिए, मेंशन का अर्थ होता है उल्लेख कीजिए, मेंशन माने उल्लेख कीजिए।
द हैजर्ड्स, खतरों का, हैजर्ड्स मानी खतरे, खतरों का उल्लेख कीजिए ऑफ वर्किंग, कार्य में, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियां बनाने के कार्य में, वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में किए जाने वाले कार्य में, मेंशन द हैजर्ड्स, खतरों का उल्लेख कीजिए, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में, कार्य में होने वाले खतरों का उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया था, यानी कि सबसे पहले जब ये सिलेबस एनसीईआरटी और लागू हुआ था सीनियर में, उस समय पहले साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दीजिए, आंसर में आइए, वर्किंग इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, वर्किंग मानी कार्य करते समय, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच के उद्योग, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में कार्य करना इज है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में कार्य करना बहुत कठिन है। वर्किंग इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में कार्य करना बहुत कठिन है। द वर्कर्स हैव टू वर्क, द वर्कर्स मानी श्रमिकों को, कार्य करने वालों को, हैव टू वर्क काम करना पड़ता है, श्रमिकों को कार्य करना पड़ता है, इन हैजर्डस कंडीशन, हैजर्डस कंडीशन होता है खतरनाक दशाओं में, खतरनाक स्थितियों में। वर्कर्स जो होते हैं, जो वहां काम करने वाले श्रमिक जो होते हैं, उनको बहुत खतरनाक स्थितियों में काम करना पड़ता है, खतरनाक दशाओं में काम करना पड़ता है। दे वर्क, वे कार्य करते हैं, दे वर्क मानी वे कार्य करते हैं, इन स्मॉल डार्क रूम्स, छोटे छोटे अंधेरे से युक्त कमरों में, दे वर्क वे काम करते हैं, इन स्मॉल डार्क रूम्स, स्मॉल माने छोटे, डार्क रूम्स माने अंधेरे से युक्त कमरे, छोटे छोटे अंधेरे से युक्त कमरों में वो कार्य करते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के, बिना हवा और प्रकाश के वो छोटे छोटे कमरों में कार्य करते हैं। दिस वर्क इज वेरी हैजर्ड्स, ये कार्य बहुत खतरनाक है। दिस वर्क मान ये कार्य इज है, वेरी हैजर्ड्स बहुत खतरनाक, फॉर आइज आंखों के लिए, ये कार्य आंखों के लिए बहुत खतरनाक है। दे हैव टू पॉलिश, उन्हें पॉलिश करना पड़ता है, चमकाना पड़ता है, पॉलिश करना, चमकाना। देखिए किसी भी ये जो धातु से संबंधित चीजें होती है, चमकाने के लिए उनकी घिसाई की जाती है। दे हैव टू पॉलिश, उनको चमकाना पड़ता है, द ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को चमकाना पड़ता है। और चमकाते समय जो घिसाई होती है, ड्यूरिंग द पॉलिशिंग, और चमकाने के दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान, द पॉलिशिंग चमकाने के दौरान, ऑफ ग्लास कांच को चमकाने के दौरान, इट प्रोड्यूसेस डस्ट, इससे कांच का बुरादा उड़ता है। प्रोड्यूसेस माने उत्पन्न करता है, डस्ट माने वैसे तो मिट्टी होता है, लेकिन यहां कांच का बुरादा। जब घिसाई की जाती है, कांच के टुकड़ों को चमकाया जाता है, पॉलिशिंग की जाती है, पॉलिशिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमकाना, चमक लाना, तो चमकाने के लिए घिसाई होती है। इट प्रोड्यूसेस डस्ट, तो उससे कांच का बुरादा निकलता है। विच मेक्स देम ब्लाइंड, और ये कांच का बुरादा उन्हें अंधा बना देता है। विच मानी जो, मैक्स मानी बना देता है, देम उनको, मैक्स देम उनको बना देता है, ब्लाइंड अंधा बना देता है, सो अर्ली बहुत जल्दी। ये कांच का बुरादा जो आंखों में गिरता है तो वो बहुत जल्दी अंधे हो जाते हैं, ये कांच का बुरादा उनको बहुत जल्दी अंधा बना देता है। दे लॉस, वे खो देते हैं, दे लॉस वे खो देते हैं, देयर आईसाइट, अपनी नजर, वे अपनी नजर खो देते हैं। बिफोर
दे बिकम, इसको दे लिखिए, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, बिफोर मानी पहले, दे मानी वे, बिकम मानी बनते हैं, एडल्ट्स मानी वयस्क, वे वयस्क बनते हैं उससे पहले पहले अपनी नजर खो देते हैं। इतना खतरा है इसमें। दे दोबारा देखिए इसको, दे लॉसेज देयर आईसाइट, एक साथ ले लीजिए इस टुकड़े को, दे लॉसेज देयर आईसाइट, वे अपनी नजर खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, ये दूसरा पार्ट, वे वयस्क हों उससे पहले पहले वे अपनी नजर खो देते हैं। आगे देखिए, माइंड नूबिंग टॉयल, दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत, माइंड नूबिंग मानी दिमाग को सुन्न कर देने वाली, टॉयल मानी मेहनत, दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो मेहनत है, किल्स वो खत्म कर देती है, देयर होप्स उनकी आशाओं को, एंड ड्रीम्स और उनकी कल्पनाओं को। दिमाग को सुन्न कर देने वाली ये मेहनत जो वो करते हैं, इससे उनकी सोचने समझने की और कल्पना करने की शक्ति खत्म हो जाती है, आगे के लिए उम्मीद भी खत्म हो जाती है। देखो आगे, इट इज अबव ऑल वर्स्ट, ये सबसे खराब है। अबव ऑल माने सबसे ऊपर या सबसे ज्यादा, ये अर्थ लगेगा यहाँ, सबसे अधिक, सर्वाधिक, वर्स्ट माने खराब, ये बात सबसे खराब है, दैट द चिल्ड्रन लाइक मुकेश, कि वो बच्चे, लाइक मुकेश, मुकेश के जैसे बच्चे, मुकेश की तरह के बच्चे, वर्क काम करते हैं, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियों के उद्योग में। ये सबसे खराब बात है कि मुकेश के जैसे बच्चे या मुकेश की तरह के बच्चे, लाइक मुकेश, चिल्ड्रन लाइक मुकेश, द चिल्ड्रन लाइक मुकेश, मुकेश की तरह के बच्चे, ये सर्वाधिक खराब है। इट इज अबव ऑल वर्स्ट, ये सर्वाधिक खराब है, दैट की द चिल्ड्रन लाइक मुकेश, कि मुकेश के जैसे बच्चे या मुकेश की तरह के बच्चे, वर्क इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में कार्य करते हैं। वर्क माने कार्य करते हैं। ये देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन लाइक मुकेश, मुकेश के जैसे बच्चे या मुकेश की तरह के बच्चे, वर्क काम करते हैं, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में। तो देखिए आगे, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, और थोड़े नहीं है ये, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे, यानी कि लेसन में 20,000 बच्चों का जिक्र है। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे, और वर्किंग काम कर रहे हैं, और वर्किंग माने कार्य कर रहे हैं, इन दिस इंडस्ट्री, इस उद्योग में, हजारों बच्चे इस उद्योग में काम कर रहे हैं। अब आगे एक सुझाव है जिसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हो कि क्या सुझाव देते हो आप। इट इज द मॉरल ड्यूटी, ये नैतिक कर्तव्य है। मॉरल ड्यूटी मानी नैतिक कर्तव्य, इट इज मानी ये है, इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑल ऑफ अस, हम सबका नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है। ऑल ऑफ अस मानी हम सबका, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार का भी, ये हमारा सबका और सरकार का नैतिक दायित्व है, टू अवॉइड, कि हटाया जाए, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को, कि हटाया जाए उस कार्य से, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को, फ्रॉम दिस हजर्स वर्क, इस खतरनाक कार्य से, फ्रॉम माने से, दिस हजर्स वर्क माने इस खतरनाक कार्य से। कौन सा खतरनाक कार्य? ऑफ मेकिंग ग्लास बेंगल्स, चूड़ियां बनाने के खतरनाक कार्य से उन बच्चों को हटाया जाए। ये सरकार का भी और हम सब का भी नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है। तो ये आप इसकी रीडिंग एक बार अच्छे से करना।